शायद यही वजह है कि आप चाहकर भी टॉप पे नहीं आ पाते। आप पावर अथॉरिटी के गेम को कभी लीड कर ही नहीं पाते हैं। आपकी बात कोई सुनता ही नहीं है, अगर सुनता भी है तो वो आपकी बातों को सीरियस लेता ही नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। देखो ये वीडियो थोड़ा सा ब्रूटल हो सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, बट जैसा कि आपको पता है कि मैं रियलिटी चेक्स पे बात करता हूँ और मेरे इस चैनल का मेन मोटो है आपकी पर्सनल ग्रोथ, कि कैसे आप अपने पीक पोटेंशियल पे आके परफॉर्म कर सकते हैं। सो यू नो व्हाट टू डू, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर चैनल। देखो ये बात अपने माइंड में जितना डीप में ले जाके रख सकते हो रख लो कि ब्रो इस वर्ल्ड में वही लोग थ्राइव करते हैं जो कहीं ना कहीं पावर के गेम को लीड करते हैं। देखो पावर ये वाला नहीं, पावर का मतलब है यहाँ पे अथॉरिटी। जो कहीं ना कहीं पावर के गेम को लीड करते हैं वही थ्राइव करते हैं इन द गेम ऑफ मनी, बिजनेस, पावर एंड रिस्पेक्ट। सो इस वीडियो में मैं 5 पॉइंटर्स में पावर को पूरी तरीके से डिकोड करके आपके सामने रख दूंगा कि कैसे आप पावर के गेम को लीड कर सकते हैं और अपना एक नेक्स्ट लेवल ऑरा सोसाइटी में बना सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज पावर इज नॉट फॉर इनोसेंस। देखो सिंपल साइकोलॉजी है, इस वर्ल्ड में वही लोग थ्राइव करते हैं, वही लोग टॉप पे जाके बैठते हैं, इवन वही लोग लग्जरी, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, ऑरा, मनी, लव, ये सब चीज़ें एंजॉय करते हैं जो कहीं ना कहीं पावर के गेम को लीड कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा ना कि पावर इज नॉट फॉर इनोसेंस, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पावर को कभी वीक एंड गुड या नाइस पीपल लीड ही नहीं कर सकते जो कि आप हैं। हाँ, अब वो कैसे, देखो तुम कहीं ना कहीं अटेंशन, वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हो और इसके चक्कर में तुम गिरी से गिरी हरकतें करते हो, इवन लड़कियों के सामने गाली देना, जिससे क्या होता है कि वो लड़की हंसेगी, भाई मेरी रिस्पेक्ट बन जाएगी। दिस इज वेरी रॉन्ग, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। एक नाइस और गुड गाय कहीं ना कहीं अपने अकेलेपन को मारने के लिए लड़की को डेट करता है या फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आता है, और यही कहीं ना कहीं वजह है कि वो कभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड कर ही नहीं पाता। देखो नाइस पीपल की या फिर वीक मेंटेलिटी वाले लोग की ये एक ऐसा सेल्फिश नेचर होता है ना कि भाई यार मुझसे कोई नाराज तो नहीं हो रहा, भाई वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है, इसे चल के बात करता हूँ। वो हमेशा अपने अकेलेपन को मारने के लिए लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं। दैट वाज द रीजन वो कभी पावर के गेम को लीड ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लोनलीनेस से, साइलेंस से डर लगता है। अगर तुम एक नाइस पीपल हो सो ब्रो दिस इज अ डार्केस्ट ट्रूथ फॉर यू, इसे एक्सेप्ट करो वरना तुम कभी पावर के गेम को लीड कर ही नहीं पाओगे। देखो इस वर्ल्ड में वही लोग थ्राइव कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं स्मार्टली प्ले करते हैं, यहां से खेलते हैं ना कि यहां से। सो ब्रो कॉन्शियस रहना स्टार्ट करो, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढालना स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं तुम पावर के गेम को लीड कर सकोगे। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज रिस्पेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लव। देखो अगर तुम्हें पावर के गेम को लीड करना है, पावर के गेम में टॉप पे जाके बैठना है, सो तुम कभी इस बात को इग्नोर कर ही नहीं सकते। बट इसकी जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा कहीं ना कहीं लव से ज्यादा कीमती होती है। देखो मुझे पता है कि लव ग्रेट है बट रिस्पेक्ट इज टू मच। देखो लव कहीं ना कहीं फ्रजाइल होता है, यस, ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। देखो रिस्पेक्ट तब आती है जब हम कहीं ना कहीं अपने पर्पस, अपने विजन, अपने गोल, अपने टास्क पे पूरे डेडिकेशन, पूरे ऑप्शन के साथ काम करते हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं। इससे होता है कि हम एक ऐसी एनर्जी को अपने अराउंड इवॉल्व कर लेते हैं जिससे लोगों के सामने हमारी एक यूनिक ऑरा, यूनिक रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। और वो कैसे हो रही है, वो हो रही है आपकी एनर्जी के थ्रू जो आप इवॉल्व कर रहे हैं काम करने से। देखो ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भाई लव भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट रिस्पेक्ट उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों से सेपरेट कर देगी सोसाइटी में। वो आपकी अलग ही आइडेंटिटी को शो करती है। सो ब्रो अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना स्टार्ट करो। वो कहाँ से आएगी, वो करना स्टार्ट करो, अपने विजन को चेस करो, अपने पर्पस को चेस करना स्टार्ट करो। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, दैट इज कंसंट्रेट ऑन योर फोर्सेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, इस वर्ल्ड को, इस धरती को जीतना चाहते हो, कॉन्क्यूर करना चाहते हो, तो तुम इसे कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते। दैट इज कि तुम्हें अपना फोकस, अपना पोटेंशियल, अपनी एनर्जी को एक जगह पे लगाना है, एक डायरेक्शन में लगाना है। तुम खुद सोचो कि अगर तुम अपनी एनर्जी, अपने पोटेंशियल को 20 जगह पे बांट दोगे, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ अचीव कर पाओगे? नो, तुम्हारा माइंड हमेशा कंफ्यूज रहेगा, भाई यार वो भी करना, ये भी करना, ये भी करना, वो भी करना। अपने फोकस, अपनी पोटेंशियल, अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में लगा दो, फाड़ के रख दोगे तुम उस चीज़ को। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो क्या कर रहा है, 20-30 साल से बंदा लगातार बस अपनी स्किल को, दैट इज फुटबॉल, लगाया जा रहा है, पोटेंशियल लगाया जा रहा है, मेहनत लगाया जा रहा है, एनर्जी, एंड दे कैन थ्राइव, दे कैन बिकम अ गोट इन द फुटबॉल। तुम्हारे सामने रियल एग्जाम्पल है भाई। अगर तुम अपने फोकस को, अटेंशन को 20 जगह बांटोगे, तुम कभी कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। देखो एक वाइज पर्सन पता है क्या कहता है, वो कहता है कि आई नो ऑल द थिंग बट आई मास्टर दिस वन।
वो कहता है कि मुझे मालूम सब है लेकिन मैं इसको मास्टर कर रखा है। सो आपको भी एक चीज़ को इतना गॉड लेवल मास्टर कर लेना है कि भाई आपके आसपास कोई आए भी ना, अगर कंपटीशन है भी तो आप ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 दैट इज अडॉप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन। देखो ये बात भगवत गीता में भी लिखी है कि जो इंसान अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलता है उसका पतन तय है। बिल्कुल, देखो अगर तुम अपने आप को समय के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करोगे, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे ना पीछे। इवन ये बात ब्रूस ली ने भी कही है, आप एक बार इस क्लिप को देखिए। देखो जिस तरीके से आप जब पानी को एक बाउल में डालते हैं सो बाउल का शेप लेता है, अगर आप उस पानी को एक गिलास में डालेंगे उस गिलास का शेप लेगा। सो इसका सीधा मतलब ये है कि तुम्हें अपने आप को टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहना है। जब तक तुम अपने आप को टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करोगे, तुम चीज़ें नहीं समझ पाओगे, इवन टॉप पे जाके कभी बैठ ही नहीं सकते, थ्राइव भी नहीं कर सकते। सो यू नो व्हाट टू डू, अपने आप को सिचुएशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना स्टार्ट करो। ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर मेंटल पीस होगा, कामनेस होगी, कॉन्शियसनेस होगी। अभी ये कहाँ से आएगा? मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा टाइम अकेले में स्पेंड करो अपने साथ, सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो, वो भी पॉजिटिव। हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट की धारा बहाओ। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज पॉइंट नंबर 5, मेक योर अपीयरेंस पावरफुल। इस पॉइंट को सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई इसका मतलब क्या है। देखो वो थॉट है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। कुछ हद तक इसे सही मान लो, क्योंकि जब लोग आपको पहली बार देखते हैं सो पता है क्या नोटिस करते हैं? आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस कट, फेस वैल्यू, हेयर स्टाइल, बोलने का तरीका, आपकी फिजिक, आप वॉक कैसे कर रहे हो, बैठ कैसे रहे हो। सो मैंने क्या कहा कि अगर आप अपने अपीयरेंस को पावरफुल कर लें सो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। लोग मात्र आपकी एनर्जी से ही इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और पावर का मतलब ही होता है रिस्पेक्ट। अगर पावर के गेम में रिस्पेक्ट नहीं है सो आप पावर को कभी लीड ही नहीं कर पाएंगे। देखो इस पॉइंट का बताने का मेरा सीधा मतलब ये है कि लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप अपने आप को उनको दिखाएंगे, जैसे आप अपने आप को उनके सामने प्रोजेक्ट करेंगे। सो क्यों ना आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करो, एक टॉप क्लास यूनिक ड्रेसिंग सेंस। अगर आपके पास एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस रहेगा, पर्सनैलिटी रहेगी, सो लोग ऑटोमेटिकली आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। सो आपको अपने अपीयरेंस को पावरफुल बनाना है। कैसे होगा मैंने बता दिया है, कहाँ कहाँ पे काम करना है। अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ड्रेसिंग सेंस, वॉकिंग, सिटिंग स्टाइल, हर एक चीज़ पे। तभी क्या होगा कि आप अपने अपीयरेंस को स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे और आप इजीली पावर के गेम को लीड कर सकेंगे और इस वर्ल्ड में थ्राइव कर सकते हैं इन द गेम ऑफ मनी, बिजनेस, पावर एंड रिस्पेक्ट। सो नो, इन 5 पॉइंटर्स में मैंने पावर को पूरी तरीके से डिकोड करके रख दिया है कि कैसे आप पावर को लीड कर सकते हैं और इस टॉप में आके बैठ सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि भाई किसी टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, सो नो व्हाट टू डू, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा।